परीक्षा का रिजल्ट आया और पप्पू फेल हो गया। दोस्त बोला, देख उस लड़की को, वो तेरी क्लास में ही पढ़ती है, उसने टॉप किया है। पप्पू, मुझे और गुस्सा मत दिला, उस लड़की को देख देख कर ही तो फेल हुआ हूँ। संता का सिर फट गया। संता, ये कैसे हुआ? संता, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था, मुझे एक आदमी ने बोला कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। पति पत्नी में लड़ाई हुई और पति घर से चला गया। पति रात को फ़ोन पर, खाने में क्या बना है? पत्नी, जहर। पति, मैं देर से आऊँगा, तुम खाकर सो जाना। पत्नी बेहोश। जाखो रखे साइयाँ, मार सके ना कोई। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ जाना नहीं चाहिए। चाणक्य, मतलब बंदा अब अपने घर भी ना जाए। हाई कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड काला धन माना जाएगा। सही सही बता दो, किसके पास कितना काला धन है? रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्ट। पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था पंजाब मेल। पति भागकर गाड़ी में चढ़ गया। बीवी से बोला, जब पंजाब फीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना। पप्पू के हाथ में नया फ़ोन देखकर दोस्त बोला, नया फ़ोन कब खरीदा? पप्पू, नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है। दोस्त, गर्लफ्रेंड का फ़ोन क्यों ले आया? पप्पू, रोज़ कहती थी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, आज मौका मिला, उठा लाया। कल जो मैंने एक बच्चे से पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका जवाब आया, भाई समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूबकर मर जाते हैं। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़, 6 लातें, 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? पप्पू ने कमाल कर दिया, वो बैंक में जाकर सो गया। जब उससे पूछा तो बोला, मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा था कि इस बैंक में सोने पर लोन मिलता है। चूहों की गैंग तलवार लेकर भाग रही थी। शेर ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने गुस्से में क्यों भाग रहे हो? चूहा,
हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया है और साला नाम हमारा आ रहा है। लाशें बिछा देंगे, लाशें। चूहा पार्टी में 4 पैग लगाकर मस्त था। बिल्ली बोली, आज पार्टी ना होती तो मैं तुझे खा जाती। चूहा, चली जा वरना लोग कहेंगे नसों में औरत पे हाथ उठा दिया। बच्चा, मम्मी गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे? मम्मी, क्योंकि बेटा वो केवल सत्य बोलते थे। बच्चा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल लंबे यूं होते हैं। दे चाटा, दे चाटा। भोंदू बर्फ का टुकड़ा हाथ में लेकर गौर से देख रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? भोंदू बोला, देख रहा हूँ ये लीक कहाँ से हो रहा है। भिखारी, दे दे बाबा। भिखारी, 5 रुपए का सवाल है बाबा। गोलू, हाँ पूछो, क्या पता मुझे आता हो। भिखारी बेहोश। अजी सुनते हो, हमारी शादी कराने वाले पंडित जी का आज एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं रहे। एक न एक दिन उसे उसके पापों की सजा मिलनी ही थी। संता के दादाजी का निधन हो गया। अंतिम यात्रा ले ही जा रहे थे कि वंता बोला, मर गए क्या? संता, नहीं, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं, शाम को वापस घर छोड़ देंगे। तू कहे तो तेरे घर छोड़ जाएं। साले नॉनसेंस। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, थोड़ा आप कंप्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। टीचर, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, मैं होटल में रहता हूँ। टीचर, तो? पप्पू, हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ? हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना। उसके बाद पप्पू की ऐसी हुई पिटाई, दे थप्पड़ दे थप्पड़। संता नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। बॉस, क्या काम कर लोगे? संता, सर मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, डर लग रहा है इंटरव्यू में। बॉस, अरे डरो नहीं, मुझसे बिल्कुल अपने दोस्त की तरह बात करो तुम। संता, ओए तेरी, मैं तो फालतू का डर रहा था। और बता साले, भाभी कैसी है? बच्चे मजे में? किसी लड़के को पागल करना हो तो क्या करें? उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन नंबर दे दें और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां नेटवर्क ही ना आता हो। और एक लड़की को पागल करना हो तो क्या करें? उसे खूब महंगे कॉस्मेटिक कपड़े और गहने दे दें और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां शीशा ही ना हो। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दे, और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे, पर्चियाँ चबा जाओ, चेकिंग वाले आ रहे हैं। कहानी आगे भी है। जब सबके पर्चियाँ चबा ली तो वो टीचर सीट पर हंसते हुए जाकर बैठे और बोले, कोई चेकिंग वाले नहीं आ रहे हैं, पेपर शुरू करो।